साथियों नमस्कार। देखिए भाइयों, आज हम पहुँचे हैं नुन्नी खेड़ा गांव में और यहाँ पे जो है हमारे अंकल जी है जितेंद्र आर्य जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र बगरा में कार्यरत है। और भाइयों ये जो है कम लागत प्राकृतिक खेती अपनी गन्ने की कर रहे हैं और आज हम इनके यहाँ पे आए हैं और आज आपको इनसे पूरी जानकारी इसके बारे में लेकर देंगे। ये देखिए भाइयों, ये इनका अपना घर, कितना अच्छी लोकेशन मकान की देख सकते हैं आप। और आर्य समाज से बिलोंग करते हैं और आज आपको इनके पूरे कृषि यंत्र और जो ये पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कम लागत प्राकृतिक खेती, इसके बारे में जानकारी अभी लेंगे इनसे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, पहले तो जी थोड़ा सा अपना परिचय दो जी आप। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बगरा मुजफ्फरनगर में कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ जी और जहाँ हम खड़े हैं ये मेरा पैतृक गांव है। यहाँ पर हम लगभग 8 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं जो कि देसी गाय पर आधारित है। जी जी, अपनी नौकरी के साथ में खेती भी कर रहे साथ में? हाँ, मैं तो नौकरी करता हूँ, बेटा खेती करता है। हाँ जी, है ना? अभी मैं उससे परिचय कराता हूँ। भैया आ जाओ थोड़ा सा। जो हमारा बेटा है ये बीएससी भी कर रहा है और ये खेती भी यही देखता है। अच्छा अच्छा जी। देखिए भाइयों, ये इनके बेटे खेती देखते हैं और ये हमारे जो अंकल जी है जितेंद्र आर्य जी, ये बगरा में है, जैसा कि इन्होंने अपना परिचय दिया है अभी। और आज मैं आपसे इनसे पूरी जानकारी लेके देंगे अभी गन्ने के बारे में। तो जी अंकल जी, आप कितने एकड़ में गन्ना लगा रहे जी? हम लगभग 8 एकड़ में जी गन्ने की खेती करते हैं। अच्छा और अच्छा जो कि हम पूरा प्राकृतिक तरीके से ही करते हैं जी। और ये प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित है। जी और प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है, वो इसलिए जी कि देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। यदि हम 1 ग्राम गोबर या गौमूत्र का एनालिसिस करते हैं तो उसमें 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। जी ये सूक्ष्म जीवाणु हमारी जमीन में पहुंचने के बाद जी जमीन में जो पोषक तत्वों का भंडार भरा पड़ा है जी उसको पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में तैयार करते हैं। इसी के साथ जी जब हम जमीन में गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करते हैं यानी कि जीवामृत का, जी तो जो केंचुए जमीन में नीचे समाधि लिए बैठे हैं वो भी अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं जी बिल्कुल। और वो भी मिट्टी को खाकर उर्वरक के रूप में बदलते रहते हैं। जी जी जी, इस तरह से ये हमारी प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और मैं आपको प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताऊं। जी प्राकृतिक खेती के 4 मूल स्तंभ हैं, जी बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वाफसा। जी ये इस टेक्नोलॉजी के मूल स्तंभ हैं। इनको समझकर यदि हम प्राकृतिक खेती प्रारंभ करते हैं तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं और साथ ही जो हमारा उत्पाद तैयार होता है, जी चाहे वो गेहूं है, धान है, गन्ना है या सब्जियां हैं, जी वो उच्च गुणवत्ता का होता है और मानव के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। जी जी। तो जैसे जी आप गन्ने की फसल ले रहे हो जी, तो फैक्ट्री में तो उसका कोई मतलब नहीं, तो उसके लिए आप इसमें अपने? हाँ, हम जो गन्ना पैदा करते हैं हम जी पूरे क्षेत्रफल में गन्ना ही विशेष रूप से करते हैं जी और गन्ने के साथ सैफसली करते हैं। जी बिल्कुल। तो गन्ने को तैयार कर हम कुछ तो रस में भेज देते हैं दिल्ली, जी और जो हमारे पास शेष बचता है उसको हम कोल्हू में उससे हम गुड़ और शक्कर तैयार करते हैं, जिसको जी जैविक गुड़ और शक्कर के रूप में हम बाजार में उतारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हमारे पास ऑर्गेनिक का भी सर्टिफिकेशन है जी और फसाई का भी हमारे पास लाइसेंस है। जी तो विधिवत रूप से पैकेजिंग कर हम जैविक गुड़ और शक्कर बाजार में उतारते हैं। जी जी। देखिए भाइयों, अभी मैं इनका ये देसी गौवंश दिखाता हूँ। पहले ये इनके पास में अपनी थारपारकर नस्ल की गाय हैं, ये देख सकते हैं आप। और दूसरी गाय जो है इनके पास में गिर नस्ल की है। ये भी देखिए भाइयों, कितना प्यारा गौवंश है इनका और इसी पर आधारित इनकी कृषि है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने गौमूत्र के लिए यहाँ से जाता है और ये जो है इनका खड्डा देख सकते हैं आप, इसमें इनका गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है और इसी के द्वारा ये अपनी खेती के लिए। तो इसका थोड़ा सा बताओ जी आगे। गौमूत्र आपने इकट्ठा कर लिया जी इसमें? हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि इस गड्ढे में हम गौमूत्र इकट्ठा करते रहते हैं। जी जी
फिर गौमूत्र और गोबर के माध्यम से हम जीवामृत बनाते हैं। जी जीवामृत बनाने के लिए हम प्लास्टिक के ड्रम लेते हैं जी 200 लीटर वाले, और प्लास्टिक के ड्रम में 10 लीटर गौमूत्र, जी 10 किलो गोबर, जी 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन, जी 500 ग्राम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी जी और 180 लीटर पानी भर देते हैं। जी और फिर सुबह शाम इसको लकड़ी के डंडे से हम घड़ी चलाते की हैं। सुई की दिशा में चलाते हैं। जी और ये इतना कार्य करने के बाद फिर इसको जूट के बोरे से ढक देते हैं। जी इस तरह से हमारा गर्मी के दिनों में 3 दिन में और सर्दी के दिनों में 5 दिन में जीवामृत तैयार हो जाता है, जी जिसको फिर हम सिंचाई के पानी के साथ जी प्रयोग करते हैं। और एक एकड़ में 400 लीटर जीवामृत की आवश्यकता होती है एक बार में सिंचाई के साथ लगाने के लिए। जी जी। ठीक है। तो जी जैसे आप इतने एकड़ गन्ना लगा रहे, तो उसके लिए जी आपके पास में जैसे 2 गायें हैं, तो हाँ। इनसे ही आपका हाँ, पूरा हो एक गाय से ही हम 100 बीघे की खेती सफलतापूर्वक अच्छा, कर अच्छा। सकते हैं। जी जी है ना। क्योंकि एक गाय एक महीने में लगभग हमको 30 लीटर जी सॉरी एक गाय से हम लगभग 7-8 लीटर रोजाना गौमूत्र प्राप्त कर लेते हैं जी। और 8 से 10 किलो गोबर गोबर प्राप्त कर लेते हैं। जी जी तो इस तरह से 1 एकड़ जमीन के लिए मतलब हम 2 दिन में एक गाय से एक बार का जीवामृत तैयार कर लेते हैं। जी 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 ठीक है। बिल्कुल। देखिए भाइयों, इनका ये देखिए नीम के पत्ते, ये नीम के पत्तों का क्या बना रही है? हाँ, ये कीटनाशक बनाने के लिए, अच्छा, कीटनाशक के लिए। हाँ, निमास्त्र बनाते हैं। जो सकिंग पेस्ट हैं जी उनको नियंत्रित करने के लिए हम निमास्त्र बनाते हैं। उसके लिए हमने नीम के पत्तों की तुड़ाई की थी। जी जी जी। अभी कल हम इसको बनाएंगे। अच्छा अच्छा। और ये जो है घंजी वाला सूखा खाद बनाने के लिए जी गोबर को सुखा करके हमने स्टोर कर रखा है। जी जी और जब हम गन्ने की बुआई करेंगे तो इसमें 10% जीवामृत मिला करके जी। फिर हम इसको खूड़ में प्रयोग करेंगे अच्छा अच्छा। उर्वरकों की तरह। तो ये हमारा सूखा खाद है जिसे घंजीवामृत कहते हैं। जी जी। ये 1 एकड़ में 400 किलो चाहिए बुआई के समय। अच्छा अच्छा। गन्ने की खेती। जी जी। तो असोजी गन्ना आप ज़्यादा लगाते हो जी? हाँ जी, असोजी गन्ना हम इसलिए ज़्यादा लगाते हैं जी कि एक तो असोजी गन्ना हमारा रस में चला जाता है। जी दूसरी बात ये कि असोजी गन्ने के साथ हम सहफसली खेती कर लेते हैं, जी। पौधे में भी और पेड़ी में भी। हाँ तो जी। इससे क्या है कि जैसे एक बात मेरी छूट गई थी जी। कि जो रसायनों का खर्चा है हमारा, रासायनिक उर्वरकों का जी और रसायनों का, पेस्टिसाइड का, वो हमारा शून्य के बराबर हो जाता है। जी और सहफसली करने से जो हमारे अन्य खर्चे हैं गन्ने की खेती में, जी, जैसे जी। निराई गुड़ाई लेबर आदि, जी वो सारे खर्चे सहफसली से प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारा गन्ने की फसल एकदम बिना खर्च के हमें तैयार मिल जाती है, जिससे जी। हम इसको ये कह सकते हैं कि कम लागत प्राकृतिक खेती। है ना? जी जी जी। देखिए भाइयों, मैंने पिछले वीडियो बनाई थी घटान गांव में, अनिल प्रधान जी थे हमारे, उनके यहाँ पे भी इन्होंने 3 एकड़ में गन्ना लगवा रखा है। वे हमारे इन्हीं के द्वारा लगवाया गया था। और एक चीज़ और बताओ जी, जैसे आप ये प्राकृतिक खेती बता रहे कम लागत और रासायनिक खाद लगा रहे हैं किसान भाई हमारे, तो इसमें कितना उत्पादन में फ़र्क पड़ता है जी? देखिए, उत्पादन के फर्क की जहाँ तक बात है, समझने की आवश्यकता है जी कि जितनी खुराक हम रसायनों से दे रहे हैं, जी यदि उतनी ही खुराक हम जैविक माध्यम से देंगे तो उत्पादन नहीं घटेगा। जी। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि गन्ने में 1 एकड़ में सभी किसान भाई इधर आ जाओ लगभग थोड़े से। 1 बोरा जी। 50 किलो का डीएपी का प्रयोग करते हैं, जी जिसमें 40% नाइट्रोजन होती है। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कट्टा डीएपी से हमारी 1 एकड़ में 23 किलो फास्फोरस मिली। बिल्कुल बिल्कुल। पहले नाइट्रोजन में बोल गया शायद। हाँ जी हाँ, 23 किलो फास्फोरस मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ध्यान ये करना है कि हमें 23 किलो फास्फोरस की पूर्ति करनी है। जी तो वो हम चाहे गोबर की खाद से करें, चाहे वो जीवामृत से करें, जी या जो आजकल ऑर्गेनिक फास्फोरस और पोटास बाजार में उपलब्ध हैं उनसे करें। जी। यदि हम वर्तमान जो रासायनिक खेती से हम पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहे हैं, उतनी ही पूर्ति यदि हम जैविक माध्यम से कर देते तो उत्पादन नहीं घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत में मैं ये कहूँगा किसान भाइयों को जी कि 1 एकड़ में अच्छा उत्पादन लेने के लिए कम से कम 400 लीटर जीवामृत का प्रयोग करें, जी 400 केजी घनजीवामृत का प्रयोग करें, बिल्कुल। और 4 स्प्रे करें जीवामृत के
तो फिर आपका उत्पादन नहीं घटेगा। आप जितना उत्पादन रासायनिक खेती से ले रहे हैं लगभग उतना ही उत्पादन आपका। और एक का गाय अपने खुंटे पे देसी गोवंश हाँ के लिए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। देखिए हाँ जी। देसी गाय के बिना प्राकृतिक खेती या जैविक खेती संभव नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अगर बिना देसी गाय के आप जैविक खेती करना चाहेंगे तो आपकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात। इसका मूल कारण है। हाँ जी, हाँ जी और जैसा कि हमारे शास्त्रों में विधान है, जी देसी गांव के घर में और बहुत सारे फायदे हैं। जी देखिए मैं एक वैज्ञानिक के रूप में यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि जिस घर में देसी गौ होगी उसमें और तुलसा का पौधा होगा, जी उस घर में कोई वास्तु दोष शेष नहीं होगा। बिल्कुल तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ जी कि जहाँ पर देसी गाय होगी वहाँ सुख शांति और समृद्धि तीनों चीज़ एक साथ बढ़ेंगी। बिल्कुल 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 सही बात है जी। तो जी इसका ऑक्सीजन का भी तो है, ऑक्सीजन। हाँ, हाँ ये जी जो हमारी गाय है जी, ये ऑक्सीजन ही ग्रहण करती है और ऑक्सीजन नहीं ही छोड़ती है 24 घंटे जी। 24 घंटे। हाँ जी, हाँ ठीक जी है। गोबर में भी ऑक्सीजन की मात्रा हाँ, होती केवल है। मात्र इस दुनिया में एक ऐसा पशु गाय ही है हाँ जी, हाँ जी ये जो ये छोड़ती है। और मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जी जी गोबर में, गौमूत्र में, बिल्कुल दूध में, दही में, मट्ठे में, जी, जो हमारी खेती के लिए और जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। बिल्कुल। देखिए हमारे जो अंकल जी का कितना अच्छा प्रयास है सभी के लिए। देसी गाय के लिए मैं भाइयों कहना चाहूँगा सभी अपने घर में एक देसी गौवंश जरूर लाए और उसी के आधार पर सब कुछ कर सकते हैं आप। देखिए भाइयों अभी हम इनके खेत पर चलेंगे और वहाँ पे इनका गन्ना भी दिखाएंगे जो प्राकृतिक कम लागत में इन्होंने तैयार कर रखा है अपना जो